हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। G20 समिट के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। 9 और 10 को ये होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट 2023। तो ये तो बिल्कुल क्वेश्चन बात करने लायक है ही नहीं, इंडिया में हो रही है। हाँ, बात करने लायक क्या है? एडिशन। इसका एडिशन कौन सा है याद रखिएगा, एग्जाम में ही पूछा जा सकता है। 18th एडिशन है जिसको भारत कर रहा है होस्ट। ठीक है, भारत मंडपम में ये होने वाली है मीटिंग। प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में 9 से 10 सितंबर के बीच होगी, मतलब 9 और 10 सितंबर को होगी। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इसको चेयर करेंगे। इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी कब टेक ओवर की थी? तो 1 दिसंबर 2022 को की थी और 30 नवंबर 2023 तक हमारे पास है इसकी प्रेसिडेंसी। यहाँ बाकी देखें चीज़ें तो एजेंडा जो है 6 रखे गए हैं G20 के, जिन पर मेन पूरा ये G20 की जितनी भी समिट्स हैं ये हो रही हैं। तो पहला है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। आपको याद होगा COP26 जो हुआ था उसमें ये जो विचार है, ये जो अवधारणा है PM मोदी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो पहला तो ये हो गया एजेंडा। दूसरा है एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। तीसरा है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये गोल्स 2015 से 2030 तक के लिए डिसाइड किए गए हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। फिर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की जाएगी। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी। और 6th एजेंडा है विमेन लेड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हु हैज़ अनवील्ड लोगो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको अनवील किया गया था। लोगो क्या है? लोटस है, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर। थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या फिर वसुधैव कुटुंबकम भी इसको बोलते हैं। आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे होंगे, थीम लिखी हुई है वन फैमिली वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अच्छा, आपको ये बताइए आप लोग, वसुधैव कुटुंबकम जो है ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है, एक इंटीग्रल विचार है हमारे इंडियन कल्चर का। तो ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा और पास से देख लीजिए। ये जो है लोटस, ये लोगो है G20 का। ये लोगो में पूरे में हमें नेशनल फ्लैग के कलर्स भी देखने को मिलते हैं, साथ ही अर्थ भी यहाँ पर बनाई गई है लोटस के ऊपर। लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। और जो हमारे नेशनल फ्लैग में 4 कलर्स देखने को मिलते हैं, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन, ब्लू, ये चारों ही कलर हमें इस लोगो में देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि G20 समिट की बात कर रहे हैं तो G20 की बात भी कर लेते हैं। G20 स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 20। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, 19 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन में जितनी कंट्रीज़ हैं उन्हें एक यूनिट माना गया है। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ 20 है ये। 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था और इंडिया इसके इस्टेब्लिशमेंट से ही इसका एक मेंबर है। फिर हम समिट्स की बात करें, 18th समिट जो है इंडिया में हो रही है। 17th हुई थी इंडोनेशिया में 2022 में, और 2024 में 19th समिट जो है ब्राज़ील में होने वाली है। तो आपको एक आगे और एक पीछे दोनों ही याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर अब कंट्रीज़ देख लेते हैं क्योंकि 20 ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और 20 में भी एक तो यूरोपियन यूनियन ही है और दूसरा इंडिया है। तो आपको 18 सिर्फ याद करनी है। और याद भी क्या करनी है, बस 2-3 बार नाम से गो थ्रू हो जाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कंट्री पार्ट है। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आया जो कंट्री इसमें शामिल नहीं होगी ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप पहचान जाएंगे उसको। तो देख लेते हैं। और यहाँ पर ट्रिक भी दी गई है आप लोग के लिए, तो ये तो और आसान काम हो गया। ट्रिक है गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो काम करती है, ये हमारे काम का नहीं है, उसको करने दो काम। हमारे काम का है गुरुजी सीता अब SSC FCI में। तो सबसे पहले है गुरु में है जर्मनी, USA, रशिया और UK। जी से बनते हैं जापान और इंडिया। सीता से बनते हैं सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की और ऑस्ट्रेलिया। अब से है अर्जेंटीना और ब्राज़ील। SSC का मतलब है साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और कनाडा। और FCI को देखें तो फ्रांस, चाइना, इटली। और लास्ट में मे के लिए है ME से बनते हैं मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये सभी आपको फ्लैग्स भी देखने को मिल रहे हैं इन कंट्रीज़ के। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हाँ ये एक को रिलेशन ज़रूर याद रखिएगा। इससे अगर कभी G7 मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 देश
और ये पूछ लिया कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो G7 की भी मेंबर है और G20 की भी मेंबर है। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से, ये जो कंट्रीज़ हैं ये G7 हैं, ठीक है। ये तो हम लोग अक्सर इनका नाम सुनते रहते हैं, आपको याद ही होगा अच्छे से। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA, ये हैं G7। G8 में रशिया भी शामिल था, आप लोगों को ये भी पता ही होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि G8 पहले हुआ करता था, G7 कुछ नहीं था, ग्रुप ऑफ 8 था जिसमें ये 8 कंट्रीज़ शामिल थी। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया, क्रीमिया का अनेक्सेशन किया गया रशिया के द्वारा, उस समय पर रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया और फिर ये ग्रुप ऑफ 7 बचा, ठीक है। तो इसीलिए G8 की जब हम बात करते हैं तो रशिया शामिल है, लेकिन अब क्योंकि G8 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए G7 है। G7 में ये सारी कंट्रीज़ हैं। और G20 की जब हम बात कर रहे हैं तो G7 की सारी कंट्रीज़ प्लस रशिया और फिर ये कंट्रीज़, ये सभी मिलाकर बनते हैं G20। तो G7 की जो कंट्रीज़ हैं ना, ये सारी G20 की भी मेंबर्स हैं, ठीक है। और वहीं आपको ये भी याद रखना है, भारत जो है G7 का पार्ट नहीं है, चाइना जो है ये भी G7 का पार्ट नहीं है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं और G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन G20 का पार्ट ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हैं कुछ इनवाइटेड गेस्ट जो G20 समिट में बुलाए गए हैं, इनवाइट किए गए हैं। तो सबसे पहले हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, फिर कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी, ये भी इनवाइटेड गेस्ट हैं भारत में G20 प्रेसिडेंसी में। और अफ्रीकन यूनियन के 2023 के चेयरपर्सन भी हैं ये। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, ये इस समय नेपाल के चेयरपर्सन भी हैं 2023 में, ये भी इनवाइटेड गेस्ट हैं भारत में। फिर मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ, नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला टिनुबू, ओमान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर असाद बिन तारिक, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं ली सिएन लूंग, स्पेन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नादिया कैलविनो, ये परमानेंट गेस्ट इनवाइटी हैं G20 समिट के लिए। और UAE के भी प्रेसिडेंट आए हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो ये कुछ लोग हैं जो इनवाइटेड गेस्ट हैं G20 समिट में। नेक्स्ट यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग लीडर्स कौन से हैं, तो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिस हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज हैं, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, चाइना के यहाँ से सुप्रीम लीडर नहीं आए हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, तो ये प्रीमियर हैं ली कियांग, ठीक है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ये जो समिट हो रही है, जैसे मैंने बताया, चाइना की तरफ से जी जिनपिंग जो है वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस समिट को स्किप किया है, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है। इसी तरह रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये भी भारत नहीं आए हैं, इन्होंने भी इसे स्किप किया है, ठीक है। फिर हम पार्टिसिपेटिंग लीडर्स की बात कर रहे थे, जिसमें जर्मनी के चांसलर भी आए हैं ओलाफ स्कोल्स, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ये तो होस्ट ही हैं इसके। फिर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, 2023 में आसियान की प्रेसिडेंसी यही संभाल रहा है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जियो मेलोनी, G7 समिट का होस्ट इटली ही है। फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा भी आए हैं। 49th G7 समिट जापान में ही हुई और 50th जो है नेक्स्ट ईयर होगी वो इटली में होगी। और फिर हम देखते हैं पार्टिसिपेटिंग लीडर में मेक्सिको की मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी आई हैं राक्वेल ब्यून रोस्ट्रो सांचेज, ये है मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी मेक्सिको की। इन सभी के अलावा साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सुकियोल, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, व्लादिमीर पुतिन नहीं आए हैं। फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लेवरोव, ये भारत में आए हैं। फिर सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये आए हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगन, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक भी भारत आए हैं। फिर US के जो बाइडन, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये आई हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल जो हैं ये भी आए हैं चार्ल्स माइकल। तो ये सभी लोग हैं जो पार्टिसिपेटिंग लीडर्स हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था वो इनवाइटेड गेस्ट थे। G20 लेबर 20 या L20 समिट हेल्ड इन विच सिटी। तो बेसिकली ट्रेड यूनियंस जो हमारे यहाँ पर हैं उनकी मीटिंग ये होती है, ट्रेड यूनियंस की मीटिंग है और इसको पटना में कंडक्ट किया गया था। L20 की मीटिंग कहाँ पर? पटना, बिहार में। फर्स्ट L20 मीटिंग कहाँ हुई थी? अमृतसर, पंजाब में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 मैक्स मीटिंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की ये मीटिंग है और इसको वाराणसी में कंडक्ट किया गया था, तो ये याद रखना है G20 मैक्स। मैक्स का मतलब है मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट मीटिंग, वाराणसी में हुई थी और इसमें फीचर किया गया था महर्षि इनिशिएटिव को। महर्षि इनिशिएटिव क्या है? मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, और क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023, इसलिए ये महर्षि इनिशिएटिव भी अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट B20 मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी हेल्ड इन विच सिटी। B20 क्या है? बिजनेस 20 है और ये मीटिंग हुई गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। B20 और बिजनेस 20 मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, गांधीनगर गुजरात में इसको होस्ट किया गया। फर्स्ट साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी और UT। साइंस 20 इंगेजमेंट मीटिंग लक्षद्वीप में, और ये याद रखना है क्योंकि थोड़ा सा अलग आ जाता है UT में, और लक्षद्वीप में हम देखते हैं बहुत कुछ नहीं होता है ना, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, ये बंगाराम आइलैंड लक्षद्वीप में हुई है। तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए कि ये मीटिंग कहाँ हुई, ये पूछ लिया जाए ये आइलैंड कहाँ पर है, तो दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। G20 फोर्थ एडिशन ऑफ G20 टेक स्प्रिंट कॉम्पिटिशन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है G20 टेक स्प्रिंट कॉम्पिटिशन? इसको लॉन्च किया है RBI और BIS दोनों ने मिलकर, ठीक है। G20 टेक स्प्रिंट 2023 क्या कॉम्पिटिशन फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनोवेशन, इसको लॉन्च किया RBI और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर देखें, फर्स्ट फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु में हुई, फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग पुणे में, फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई में, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जोधपुर राजस्थान में देखने को मिली। यहाँ पर फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग धोरडो गुजरात में, फर्स्ट G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंदौर में, और फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग गांधीनगर में हुई थी। पर विच कंट्री होस्टेड 17th G20 समिट 2022। 17वीं G20 की समिट 2022 में हमने अभी पीछे देखा था, इंडोनेशिया ने इसको होस्ट किया था। इसके बारे में देखिए, 17th एडिशन था, 15-16 नवंबर को ये 2022 में हुई थी ये समिट। कहाँ पर? बाली इंडोनेशिया में। थीम इसकी थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT होस्टेड यूथ 20 कंसल्टेशन अंडर द G20 प्रेसिडेंसी। ये है हमारा IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Y20 या फिर यूथ 20 कंसल्टेशन एक प्लेटफॉर्म है जो कि यंग पीपल को एक साथ लेकर आता है टू कनेक्ट शेयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। क्रिएट इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। हु इज़ द शेरपा फॉर इंडिया G20 2023। 2023 की जो G20 समिट है या प्रेसिडेंसी है, इसमें क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंसी संभाल रहा है तो इसमें शेरपा हमारी तरफ से कौन है? ये है अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के फॉर्मर CEO हैं। G20 समिट जो भारत होस्ट कर रहा है, जो भी चीज़ें होने वाली हैं, जो भी समिट्स होने वाली हैं, उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव हेड भारत के कौन हैं? अमिताभ कांत हैं। इनका आपको नाम अच्छे से याद रखना है। विच सिटी होस्टेड फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? तो ये है उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ B20 या फिर बिजनेस 20 इंडिया। तो जैसा कि ये आपको पता है G20 की समिट है, तो बहुत सारी समिट इसके अंदर होती हैं, छोटी छोटी बिजनेस को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, या पीछे हमने देखा यूथ को लेकर। तो इसी तरह से ये हम देख रहे हैं B20 जो समिट है, इसके चेयरमैन के तौर पर N चंद्रशेखरन को अपॉइंट किया गया है। ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम है बिजनेस 20 इंडिया, इस्टेब्लिश इसे किया गया था 2010 में। चेयरमैन है N चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। ये बिजनेस कम्युनिटी को लीड करेंगे इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ C20। अब ये C20 क्या है? ये है सिविल 20 सब में लगा हुआ है क्योंकि G20 की मीटिंग है ना। तो यहाँ पर C20 या फिर सिविल 20 की चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है माता अमृता नंदामयी को। ये भी एक ऑफिशियल इंगेजमेंट है ग्रुप ऑफ G20 का, सिविल 20 या फिर C20। विच स्टेट होस्टेड B20 मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी? तो ये है हमारा सिक्किम, जहाँ पर सिक्किम के गंगटोक में
B20 या फिर बिजनेस 20 मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ये होस्ट की गई है। बिजनेस 20 या फिर B20 इंसेप्शन मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। इंसेप्शन मीटिंग या फिर स्थापना बैठक भी जिसको कहते हैं, ये गांधीनगर में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर हम देखें G20 की बाकी मीटिंग्स, तो पहली G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज़ मीटिंग ये हुई बेंगलुरु में। अब देखिए मैंने बोला क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी, क्योंकि क्या होता है G20 की कंट्रीज़ जो है ना बहुत सारी फील्ड में एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे से सपोर्ट ले रही हैं, तो इसीलिए अलग अलग फील्ड की अलग अलग मीटिंग्स होती हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर ये ऑर्गेनाइज़ की गई हैं, है ना। तो G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज़ मीटिंग जो हुई ये बेंगलुरु में हुई। थिंक 20 मीटिंग ये भोपाल में देखने को मिली। और फिर आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है, जो बाली में G20 लास्ट ईयर हुई थी इंडोनेशिया में 2022 में, उसमें PM मोदी गए थे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को प्रेजेंट किया था, उन्हें गिफ्ट किया था हिमाचल प्रदेश के कुछ आर्टिफैक्ट्स, जैसे कि कुल्लू शॉल हो गया, चंबा रुमाल हो गया। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है, कुल्लू शॉल चंबा रुमाल जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, फिर पहली G20 एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये बेंगलुरु में देखने को मिली। फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी ये भी बेंगलुरु में। फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुवाहाटी असम में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। पहली G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग केरला में हुई। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीट ये चेन्नई में हुई। कल्चर की बात करें, कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये खजुराहो MP में। फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग लखनऊ UP में हुई और इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MITI है जो हमारी, इसके द्वारा होस्ट किया गया डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग को। विच कंट्री होस्टेड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। ऑफकोर्स 2022 का पूछा जा रहा है, ठीक है, तो एग्ज़ाम में इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है कि 22 का पूछा जा रहा है, 23 के लिए पूछा जा रहा है। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी, क्योंकि इंडोनेशिया ही होस्ट कर रहा था उसे। थीम इसकी थी बिल्डिंग अ मोर पीसफुल स्टेबल एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड टुगेदर। क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो इसको हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उनके द्वारा इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था, इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया था। अब ये लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, G20 समिट जो हुई, जिसे भारत जो है प्रेजाइड कर रहा है, प्रेसिडेंसी भारत के पास है, इसमें लोगो जो भारत की तरफ से रखा गया है उसमें कौन से फ्लावर का यूज़ किया गया है, सनफ्लावर, रोज़, ट्यूलिप या फिर लोटस। बहुत इजी क्वेश्चन है। और बाकी वसुधैव कुटुंबकम वाला जो मैंने पूछा था वो भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।